कैसे उड़ता है, कैसे कक्षाएं स्थानांतरित होती हैं। अब कम दिमाग वाले लोगों के पास, कम दिमाग वाले लोगों की बात अगर करें तो हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं पाकिस्तान के लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने झंडे पर चांद लगा लिया तो ये समझते हैं कि हमने चांद पर ही झंडा फहरा दिया। इनका हाल ही में एक बयान काफी वायरल हो रहा है। क्या वायरल हो रहा है? पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी हाल ही में अपने एक बयान और एक इंटरव्यू के कारण सुर्खी में है। अच्छा, जिनको नहीं पता फवाद चौधरी कौन है, मैं थोड़ा याद करा देता हूं। ये हैं वो फवाद चौधरी, इमरान खान की पार्टी के अंदर ये मंत्री हुआ करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जब इमरान खान प्रधानमंत्री होते थे। ये वो मंत्री है जो पुलिस को देखकर भागे थे। ये देखो, ये भगोड़े की तरह भागते हुए गए और इन्हें जब पुलिस पकड़ने आ रही थी तो ये भाग गए और फिर हांफते हुए वापस आए जब इन्हें वापस लाया गया। देखिए, ये फरार होते हुए भाग रहे हैं, पुलिस को देखते हुए भाग रहे हैं जब इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही थी। फिर इन्हें वापस लाया गया। ये डरे हुए और रोते हुए हालत में आ रहे थे। बाय द वे, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। हाल ही में क्यों सुर्खी में है? क्योंकि इनका कहना है कि जो चीज आंखों से दिखाई दे रही है वहां जाने के लिए पापड़ क्यों बेल लें। भाई साहब, इतना लॉजिकल अगर चीज दिमाग में किसी के हो, भाई साहब खर्चा बच जाए। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि चंदा मामा दूर के तो दूर से दिख तो रहे हैं ना, जाने की क्या जरूरत है, क्यों जाना। हो सकता है किसी के दिमाग में तमन्ना हो कि मैं किसी दिन चांद पर जाऊंगा। इनकी बात अगर समझ के चले कि जब हमने झंडे पर ले लिया, झंडा अपने साथ में ले लो, इतने में ही चांद बहुत है, उस पर जाने की क्या जरूरत है। आइए तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान के हैं, अब उनका बयान सुन लेते हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने द्वारा जो बातें कही हैं वो। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत है। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, उसकी लोकेशन पता है, हो रही है, किस टेरिटरी है, उसका क्या एटीट्यूड होगा। हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये क्या बोल रहे हैं, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी क्लियर है। हमें पता है चांद है जो नजर आ जाता है, उसके लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत। पता है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमें पता है कि चांद कहां दिखाई दे रहा है। उसको देखने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। हमें उसकी पूरी लोकेशन पता है, वो कहां आता है, कैसे उगता है, कैसे छिपता है। उसके लिए इतने पापड़ क्या बेलने। सही बात है भाई साहब। अमेरिका तो बिल्कुल ही पागल होगा जो बेचारा आर्टेमिस मिशन लगा के बैठा है कि मैं एक दिन चांद पर आदमी उतारूंगा। है, इंडिया वाले खामखाई परेशान हो रहे हैं, इंडिया वाले खामखाई भाई साहब स्टेटस लगाए फिर रहे हैं। भाई साहब, इनकी फिर फिरकी तो ली जाना तय थी। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते कि ये कितना पुराना है, लेकिन ये कभी का भी हो, यदि तुम भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो या थे या रहे हो, कुछ भी है, अगर तुम्हारा यह मत है, इसका मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को चिंता दे दी है कि वो लोग ऐसे व्यक्ति को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में देख रहे हैं। खैर, तुम्हारा इलाज किया बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करके, लोगों ने मजे ही मजे में इनको सरकाजम से, इनको व्यंग करके मारा। और व्यंग में मारा कि भैया 600 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए इंडिया वालों के। इंडिया वालों को काश इस बात के बारे में पहले ही पता होता, इसरो के साइंटिस्ट को काश ये बात पहले ही पता होता तो बच जाते। भाई साहब, जब यहां पर देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, तो भाई साहब ये मतलब लोगों ने इनके खजब तरीके से ट्रोल लिया। लेकिन हमारा तो केवल ट्रोल इतना ही है जी कि पाकिस्तानी लोग अपने झंडे पर चांद बनाए घूम रहे हैं। हमारा तो केवल इनके प्रति इतना ही मैसेज है कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा लहराना, इन दोनों में जनाब बहुत अंतर है। और पाकिस्तानियों, शायद ये बात तुम्हें जब तक समझ में आए तब तक ना जाने तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा इतनी बेगैरत और बेशर्मी की हरकतें झेलनी पड़ जाएं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स खुला है। अंकित इंस्पायर इंडिया के जितने